पाकिस्तान की उस रात की हवा में अजीब सा सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े भूचाल के पहले का संकेत दे रहा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो में पुलिस के लाव लश्कर के बीच एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही थी, जिसमें कुछ घायल लोग ले जाए जा रहे थे। वीडियो के साथ दावे किए जा रहे थे कि आतंकवाद का वह चेहरा जिसने भारत में खून की नदियां बहाने का षड्यंत्र रचा था, उसे आखिरकार उसके कर्मों का फल मिल गया। कहा जा रहा था कि लश्कर ए तैयबा का संस्थापक और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद मारा जा चुका है। इस खबर ने दोनों देशों में हलचल मचा दी। भारतीय मीडिया में यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई हाफिज सईद अब इस दुनिया में नहीं रहा, या फिर यह पाकिस्तान का कोई नया झूठ था। लोग असमंजस में थे, लेकिन खबरें यही कह रही थीं कि पाकिस्तान के सबसे कुख्यात आतंकियों में से एक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस वीडियो के साथ ही एक और बड़ा नाम सामने आया, अब्बू कतार। अब्बू कतार, जो लश्कर का सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता था, वही अब्बू कतार जिसने भारत में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था। मुंबई हमले की साजिश हो, उरी में हुए कायराना हमला हो, या पुलवामा में हुए दर्दनाक विस्फोट, इन सभी के पीछे कहीं न कहीं इस शख्स का हाथ था। अब खबर ये थी कि अब्बू कतार का अंत हो चुका है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, आखिर हाफिज सईद, जो पाकिस्तान की जेल में बंद था, वह बाहर कैसे हो सकता था। ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था। पाकिस्तान दावा करता था कि हाफिज सईद उसकी जेल में है, लेकिन अब उसके घायल होने की खबरें सुर्खियों में थीं। धीरे धीरे खबरें साफ होने लगीं। पाकिस्तान के सूत्रों से पता चला कि अब्बू कतार को निशाना बनाकर किया गया हमला सफल रहा और वह मारा गया। मगर हाफिज सईद को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया बार बार अलग अलग दावे कर रही थी। कुछ कह रहे थे कि वह गंभीर रूप से घायल है, तो कुछ कह रहे थे कि वह मारा गया है। इस खबर के फैलते ही लोगों के जहन में मुंबई हमले के दर्दनाक मंजर ताजा हो गए। वो दिन जब मुंबई के ताज होटल में गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं, बेगुनाह लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और टीवी स्क्रीन पर हर भारतीय का दिल कांप रहा था। उस मंजर को याद कर लोगों के चेहरे पर गुस्से और दर्द के भाव साफ देखे जा सकते थे। उन मासूमों के परिजनों की आंखों में आज भी उस दिन का खौफ झलकता है। मुंबई हमले में जिन्होंने अपने अपनों को खोया था, उनके लिए ये खबर किसी इंसाफ से कम नहीं थी। लोग कहने लगे थे कि कुदरत ने हाफिज सईद को उसके पापों की सजा दे दी है। जो आग उसने दूसरों के घरों में लगाई थी, वही आग अब उसके अपने घर को जलाने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। एक वक्त था जब पाकिस्तान अपने आतंकियों को दुनिया में भेजकर खून बहाता था, मगर अब हालात यह थे कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार बन चुका था। वहां की गलियों में हर रोज धमाके हो रहे थे, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा था और पाकिस्तानी सेना को अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ रहा था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को ऐसा दर्द देना शुरू कर दिया था जिसकी टीस पाकिस्तानी हुकूमत लंबे समय तक भूल नहीं पाएगी। कुछ ही दिन पहले बलूच लिबरेशन ने पाकिस्तानी सेना की एक बस को निशाना बनाया था, जिसमें दर्जनों सैनिक मारे गए थे। इस बस की हालत देख किसी को भी समझ में आ सकता था कि मारे गए सैनिकों की गिनती सिर्फ 5 नहीं हो सकती, जैसा कि पाकिस्तान दावा कर रहा था। आज वही पाकिस्तान जो भारत में आतंक का जाल बिछाने के लिए कुख्यात था, खुद उसी जाल में फंसता जा रहा था। हाफिज सईद जैसे आतंकियों को बचाने के लिए उसने दुनिया भर में झूठ फैलाया, लेकिन सच ये है कि आतंक का खेल खेलने वाला मुल्क खुद उस खेल का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। पाकिस्तान की यही हालत उसे दुनिया के नक्शे पर अलग थलग कर रही है। अमेरिका जैसे देशों ने पहले ही पाकिस्तान को उन देशों की सूची में डाल दिया है जहां अपने नागरिकों को जाने से मना किया गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रशासन ने तो पाकिस्तान के राजनयिकों तक को अपने देश में आने पर रोक लगाने की बात कही है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका थी। जो देश कभी अपने आतंकवादियों के दम पर दुनिया में खौफ फैलाना चाहता था, वही आज अपने ही आतंकियों से डरकर जी रहा है। इस पूरी घटना में एक और बात साफ हो गई।
आतंकवाद का अंत निश्चित है, चाहे वह हाफिज सईद हो या अब्बू कतार, जिन्होंने अपने हाथ खून से रंगे थे। उनकी नियति यही थी कि एक दिन वे भी उसी आग में जलेंगे जिसे उन्होंने भड़काया था। आज जब भारतीयों ने इस खबर को सुना तो उनके दिलों में थोड़ा सुकून जरूर आया। मुंबई हमले में अपने परिजनों को खोने वालों के दिल को शायद कुछ राहत मिली होगी। आतंक के खिलाफ लड़ाई में यह एक छोटा मगर महत्वपूर्ण कदम था। जो लोग सोचते थे कि आतंकवादियों को उनकी करतूतों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा, आज उन्हें भी यह समझ आ गया कि इंसाफ भले ही देर से हो, लेकिन होता जरूर है। हाफिज सईद के घायल होने और अब्बू कतार के मारे जाने की खबर सिर्फ एक न्यूज नहीं थी, बल्कि यह उन हजारों मासूमों की चीखों का जवाब था जिन्होंने आतंकवाद का दंश झेला था। कहते हैं, बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। हाफिज सईद का यह हश्र यही साबित करता है।